हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो होने जा रही है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल, क्योंकि हम ऐसे दो यंग क्रिकेटर्स ही आपको स्टोरी सुनाने जा रहे हैं जिसका आप शायद नाम जानते भी होंगे, जिन्होंने अभी तक क्रिकेट में पाँव ही रख दिया और इतना बड़ा नाम कर दिया। उन दो क्रिकेटर्स के नाम जो हैं वो, एक का नाम है जसवाल तो दूसरे का नाम है हैदर अली। एक ताल्लुक़ रखते हैं इंडिया से, एक ताल्लुक़ रखते हैं पाकिस्तान से। दोनों की स्टोरी मिली जुली हुई है कि इन्होंने कितना अपनी ज़िंदगी में मुश्किलात देखकर टीम तक पहुंचने का सफ़र तय किया। तो हम दोनों की आपको स्टोरी बताएंगे कि दोनों कैसे स्ट्रगलिंग की, दोनों ने कौन से काम करता टीम में पहुंचने के लिए अहम किरदार अदा किए और क्या ये पहले काम करते थे, उसके बाद टीम तक पहुंचने का इनका सफ़र कैसा रहा, टीम तक आखिर कैसे पहुंचे। उसके बाद बताएंगे कि इस ज़िंदगी से इंसान को क्या सीखना चाहिए, इससे इंसान को क्या जज्बा अंदर पैदा होता है, तो सब उसके साथ बताएंगे। सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो इनकी इमोशनल एक स्टोरी पे नज़र मार लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जसवाल की कि उन्होंने क्या स्ट्रगलिंग की, उस पर हम एक वीडियो आपको दिखाएंगे। उसके बाद हैदर अली की दिखाएंगे कि उन्होंने कितनी स्ट्रगलिंग की है और कितनी उसके साथ टीम में पहुँचे हैं। तो आइए वीडियो का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे जसवाल की, आइए उसकी रिपोर्ट जान लें। उसके साथ जो सेकंड रिपोर्ट होगी वो हैदर अली की होगी, या इस पर रिपोर्ट देख लें। उसके साथ मज़ीद एनालाइज करेंगे और बताएंगे कि इन दोनों की स्टोरी से हमें क्या सबक सीखना चाहिए और इंसान के लिए कितनी बड़ी स्टोरी है, ये कितनी इमोशनल है। आप कितने इमोशनल है स्टोरी सुनकर तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। तो आइए इन दोनों की एक स्टोरी सुन लेते हैं, उसके साथ मज़ीद डिस्कस को आगे बढ़ाते हैं। आइए स्टोरी जानते हैं। के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है। 2020 अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप में यशस्वी जायसवाल एक ऐसा नाम है जो सबसे ज्यादा चर्चा में है। अब तक 5 इनिंग्स में 312 रन बनाकर यशस्वी इस वर्ल्ड कप के हाईएस्ट रन स्कोरर हैं। ज्यादातर लोग यशस्वी को उनके अचीवमेंट्स के कारण जानते हैं, पर इंडियन क्रिकेट टीम के इस राइजिंग स्टार की बैक स्टोरी के बारे में बहुत ही कम लोग जानते होंगे। हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे कोई ना कोई स्ट्रगल स्टोरी जरूर होती है, पर यशस्वी जायसवाल एक ऐसे खिलाड़ी हैं जिनका संघर्ष उस उम्र से शुरू हुआ जिस उम्र में शायद ही किसी बच्चे को पता होगा कि लाइफ का स्ट्रगल असल में होता क्या है। आइए जानते हैं एक पानी पूरी बेचने वाले से लेकर अंडर 19 वर्ल्ड कप इंडियन टीम में अपनी जगह बनाने वाले यशस्वी जायसवाल के सफर के बारे में। एक तरफ जहां इनकी जर्नी से जुड़ी कुछ बातें हमें हैरान कर देती हैं, वहीं दूसरी तरफ हमारे लिए इनके जीवन जीने का जज्बा किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बात है साल 2010-11 की। मात्र 10 साल की यशस्वी ने अपने सीनियर्स के कहने पर यह तय किया कि वो क्रिकेट में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई शिफ्ट होना चाहते हैं। यशस्वी के पिता भूपेंद्र जायसवाल की भदोई उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी और ऐसे में मुंबई जैसे बड़े शहर का खर्चा उठा पाना उनके अकेले की बस की बात बिल्कुल भी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने यशस्वी को मुंबई में अपने भाई के घर ठहराने का फैसला किया। पर मुंबई पहुंचकर भूपेंद्र को ये पता चला कि उनके भाई भी जैसे तैसे अपना गुजारा कर रहे हैं और उनके पास रहने के लिए इतनी भी जगह नहीं थी कि वो यशस्वी को अपने साथ रख सके। हालात चाहे जो भी हो, पर यशस्वी उनके भतीजे थे, इसलिए उन्होंने एक विकल्प निकाला। उन्होंने यशस्वी से कहा कि वो एक डेयरी वाले को जानते हैं और अगर यशस्वी को ठीक लगे तो वो उस दुकान पर काम करने के साथ साथ वहाँ रह भी सकता है। कुछ लोगों के लिए क्रिकेट एक पैशन होता है, पर यशस्वी जैसे लोगों के लिए क्रिकेट एक सर्वाइवल है। इनके पास क्रिकेट के अलावा और कुछ भी नहीं है और इसीलिए बिना सोचे समझे यशस्वी ने डेयरी पर रहने के लिए हाँ बोल दिया। वो रोज सुबह जल्दी उठकर क्रिकेट ट्रेनिंग के लिए आजाद मैदान जाया करते और बाकी समय डेयरी पर काम किया करते थे। यशस्वी साफ सफाई से लेकर चाय बनाना, पानी गर्म करना और लगभग हर छोटा मोटा काम डेयरी पर किया करते और रात हो जाने पर दुकान के ही पास सो जाया करते थे। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस वक्त यशस्वी इतना सब कर रहे थे तब उनकी उम्र लगभग 10 से 11 के बीच थी। वक्त निकलता गया, फिर एक समय ऐसा आया जब वो अपना पूरा ध्यान सिर्फ क्रिकेट में देने लगे, जिसके कारण यशस्वी डेयरी पर ज्यादा समय नहीं दे पा रहे थे। और ऐसे में एक दिन डेयरी के मालिक ने उनका सामान उठाया और उन्हें वहाँ से जाने के लिए बोल दिया। एक पल के लिए यशस्वी को समझ ही नहीं आया कि वो क्या करे। हैरानी की बात है कि उन्होंने इतनी बड़ी बात अपने घर वालों को भी नहीं बताई और न ही मुंबई में रह रहे अपने चाचा को। उन्होंने अपना सामान उठाया और सीधे आजाद मैदान चले गए।
वहाँ जाकर मुस्लिम यूनाइटेड क्लब के फाउंडर इमरान से उन्होंने मदद मांगी। इमरान ने उनके सामने एक प्रस्ताव रखा कि अगर वो एक मैच में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो इमरान उन्हें ग्राउंड पर ही एक टेंट में रहने की परमिशन दे देंगे। यशस्वी ये बात सुनकर इतना खुश हुए और सोचा कि फाइनली अब उन्हें एक टेंट में रहने का मौका मिल गया। इतना ही नहीं, वो इस बात से भी खुश थे कि ग्राउंड पर रहने के कारण अब वो सुबह उठते ही अपनी प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं। यकीन मानिए, एक 10-11 साल के बच्चे को ही टेंट में रहने की इतनी खुशी हो सकती है, वरना ज्यादातर लोग ऐसे वक्त में उम्मीद खो बैठते हैं। करीबन 3 साल यशस्वी ने ऐसे ही टेंट में रहकर गुजारे। हम आपको बताना चाहते हैं कि टेंट में न ही कोई बिजली थी, न ही कोई टॉयलेट। लगभग आधा किलोमीटर दूर एक वॉशरूम था जो देर रात बंद हो जाया करता था। यशस्वी का कहना है कि उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ बारिश के दिनों में होती थी, क्योंकि मैदान में पानी भर जाने के कारण उन्हें बार बार टेंट की जगह बदलनी पड़ती थी। उनकी जिंदगी में एक ऐसा समय भी आया जब वो ये सोचा करते थे कि प्रैक्टिस के बाद वो खाना क्या खाएंगे। इसीलिए पैसों की कमी की वजह से वो रोज रात 8 से 9 पानी पूरी बेचा करते थे। पानी पूरी बेचने के साथ साथ वो क्रिकेट ट्रेनिंग के बाद कभी बीच में स्कोरिंग तो कभी एम्पायरिंग करते और कभी कभी सिर्फ बॉल ढूंढ के लाया करते और इस तरह उन्हें कुछ पैसे और मिल जाया करते थे। उन दिनों यशस्वी यही कोशिश करते थे कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉर्पोरेट मैचेस खेले, क्योंकि कॉर्पोरेट मैचेस में अच्छा परफॉर्म करने या मैन ऑफ द मैच बन जाने पर उन्हें उस दिन का खाना फ्री मिल जाता था और साथ ही कुछ पैसे भी मिल जाते थे। देखा जाए तो ऐसा करने के अलावा उनके पास उस वक्त कोई और विकल्प भी नहीं था, क्योंकि घर से भेजे हुए पैसे मुंबई शहर में गुजारा करने के लिए काफी नहीं हुआ करते थे। पर इस बात की यशस्वी ने किसी से भी शिकायत नहीं की, क्योंकि उनके लिए उनका क्रिकेट खेलने का सपना सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था। रात को उनके टेंट से वानखेड़े स्टेडियम्स की लाइट दिखा करती और उसे देखकर यशस्वी खुद से बस यही कहते कि एक दिन मैं यहाँ जरूर खेलूंगा। परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, यशस्वी ने अपना विल पावर कभी कम नहीं होने दिया। इनकी अब तक की कहानी को सुनकर हम सभी ने कुछ न कुछ जरूर सीखा होगा, पर आगे उनकी जिंदगी में जो हुआ वो हमें और ज्यादा भावुक कर देता है। यशस्वी की जिंदगी में ऐसे भी दिन आए जब उन्हें किसी और के बैट से खेलना पड़ा, क्योंकि उस वक्त जितने भी पैसे उनके पास हुआ करते थे उससे उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए उतना ही काफी था। मुंबई में उनका स्ट्रगल सिर्फ आर्थिक ही नहीं था, ये 3 साल उनके लिए इमोशनली काफी चैलेंजिंग भी थे। उन्हें टेंट में रहने की परमिशन तो मिल गई थी, पर वहाँ अकेले रहना उनके लिए काफी चुनौतीपूर्ण रहा। यशस्वी खाना बनाने से लेकर कपड़े तक खुद धोया करते थे। उन्हें बच्चा समझकर ग्राउंड का माली और बाकी स्टाफ बार बार एक्सप्लॉइट किया करते थे। वो लोग हर वक्त यशस्वी को धमकाया करते और कई बार तो उस पर हाथ भी उठा दिया करते थे। इसी कारण यशस्वी को उन सभी के लिए भी खाना बनाना पड़ता, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो उन्हें खाना नहीं मिलता। गर्मियों के दिनों में उन्हें टेंट के बाहर सोना पड़ता था और बाहर सोने की वजह से कई बार उन्हें एलर्जी भी हुई, जिसके चलते उनके फेस और दूसरे बॉडी पार्ट्स पर स्वेलिंग हो जाया करती थी। एक 11-12 साल के बच्चे के लिए ये सब किसी डरावने सपने से कम नहीं हो सकता। वो आज भी जब ये दिन याद करते हैं तो बहुत भावुक हो जाते हैं। इतनी कम उम्र में 3 साल तक लगातार संघर्ष करते रहने की वजह से अब यशस्वी काफी हताश हो चुके थे, जिसके कारण उनके पिता ने फैसला किया कि अब वो उन्हें मुंबई से वापस ले आएंगे। लेकिन यशस्वी क्रिकेट छोड़कर वापस नहीं जाना चाहते थे, पर उनको ये भी नहीं पता था कि वो आगे आखिर क्या करें। इसी दौरान उनके जीवन में उम्मीद की एक किरण बनकर आए ज्वाला सिंह, जिनकी ज्वाला फाउंडेशन नाम से एक क्रिकेट अकेडमी है। ये बात साल 2013 की है, जब पहली बार ज्वाला सिंह ने यशस्वी को खेलते देखा। एक 12 साल के बच्चे को इतना उम्दा खेलते देख वो खुद को रोक नहीं पाए और पूछ बैठे कि वो कौन है और कहाँ रहता है। और जब उन्हें ये पता चला कि वो वहीं ग्राउंड पर एक टेंट में रहता है तो उनका दिल भर आया। उन्हें उस वक्त खुद का समय याद आ गया कि कैसे वो गोरखपुर से अकेले मुंबई आए और जिंदगी में सही गाइडेंस नहीं मिलने की वजह से न जाने कैसे कैसे दिन देखे। उन्होंने यशस्वी से उनकी फाइल मांगी और उनका परफॉर्मेंस देखने के बाद उन्हें अपने साथ अकेडमी ले गए। ज्वाला सिंह ने यशस्वी के पिता से भी बात की और उन्हें आश्वासन दिया कि वो यशस्वी का ध्यान रखेंगे और अब यशस्वी को एक बेहतरीन क्रिकेटर बनने से कोई नहीं रोक सकता। बस तभी से यशस्वी ज्वाला सिंह के अंडर ट्रेनिंग करते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उनके खाने पीने और रहने से लेकर सब कुछ ज्वाला सिंह ने ही संभाला।
इसे आप नियति ही कह सकते हैं कि एक तरफ जहां उनके पिता उन्हें घर वापस ले जाने आए थे, वहीं दूसरी तरफ ज्वाला सिंह एक फरिश्ते के रूप में उनके जीवन में आ गए। ये यशस्वी की लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था। शायद अब फाइनली उनकी जिंदगी में चल रहा संघर्ष खत्म होने वाला था और उनकी कड़ी मेहनत, लगन और दृढ़ संकल्प का फल उन्हें मिलने वाला था। Under the supervision of Jwala Singh, he was then selected in Mumbai under-16 squad, followed by India under-19s. साल 2015 में यशस्वी को पहली बार मच डिजर्व्ड लाइमलाइट मिली। उन्होंने गिल्स शील्ड मैच में नाबाद 319 रन बनाने के साथ साथ 99 रन देकर 13 विकेट भी चटकाए। इनका ये ऑलराउंड रिकॉर्ड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज हुआ है। इतना ही नहीं, विजय हजारे ट्रॉफी 2019 में मात्र 17 साल की उम्र में यशस्वी ने 154 बॉल्स पर 203 रन बनाए, जिसकी वजह से आज दुनिया भर में लिस्ट ए क्रिकेट में यशस्वी दोहरा शतक बनाने वाले विश्व के सबसे युवा खिलाड़ी हैं। साथ ही इसी साल यानी कि 2020 IPL ऑक्शन में राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को 2.5 करोड़ रुपए में खरीदा है। एक टाइम था जब यशस्वी के पास खेलने के लिए खुद का बैट भी नहीं हुआ करता था, पर समय का फेर देखिए, खुद गॉड ऑफ क्रिकेट यानी कि सचिन तेंदुलकर ने यशस्वी को शुभकामनाएं देते हुए साल 2018 में एक बैट गिफ्ट किया। हम सल्यूट करते हैं उन एथलीट्स को जो जिंदगी में अपनी बेसिक नेसेसिटीज से ऊपर अपने लक्ष्य, अपने ड्रीम्स या एस्पिरेशंस को रखते हैं और साथ ही जिंदगी की कठिनाइयों और संघर्ष के बावजूद क्रिकेट या किसी भी स्पोर्ट्स को चूज करने की हिम्मत दिखाते हैं। वही सही मायनों में असली खिलाड़ी होते हैं। होटल का वेटर क्रिकेटर बन गया। जी हाँ, यह एक 4 सदा का 16 साला हैदर अली। दहशतगर्दी ने इलाके में हालात खराब किए तो 2011 में खानदान ने कराची का रुख किया। यहाँ आकर हैदर अली ने काम के साथ साथ तालीम का सिलसिला शुरू किया। दिन में स्कूल, शाम 6 से रात 2 बजे तक सुपर हाईवे पर कायम एक होटल में वेटर की नौकरी। हैदर अली के 5 बहन भाई हैं और वालिद पिकअप ड्राइवर हैं। 2 कमरों के मकान में रहने वाली हैदर की फैमिली की जिंदगी इंतहाई सादा है। खुशी हुई जिंदगी में पहली मरतबा कि बच्चे ने इतना अच्छा काम किया, अच्छी कारकर्दगी दिखाई और मेहनत करते करते यहाँ तक पहुँचे कि माशाल्लाह कामयाबी तकरीबन अल्लाह नसीब कर रहा है। इसी दौड़ती भागती जिंदगी में अपने शौक यानी क्रिकेट के लिए भी वक्त निकालना, ये सब इतना आसान ना था। सख्त मेहनत के बावजूद हैदर क्रिकेट को पूरा टाइम देता है। कुछ करने की धुन हो तो फिर कोई मुश्किल नहीं। इसी मेहनत और लगन ने हैदर अली को कराची अंडर-16 का हिस्सा बनाया और फिर होटल के इस वेटर ने वो कर दिखाया जिसका ख्वाब हर कोई देखता है। PCB अंडर-16 क्रिकेट टूर्नामेंट में हैदर अली ने हैदराबाद के खिलाफ 249 रन बनाकर नया रिकॉर्ड बना दिया। जब हम कराची आए तो कुछ अर्सा तो मैं काम नहीं कर रहा था, सिर्फ क्रिकेट ही खेलता था। उसके बाद घर के हालात कुछ ठीक नहीं हुए, फिर जाहिर सी बात है अब्बू तो नहीं कह रहे थे, पर मैंने खुद जो है ना किया। मैंने बोला मैं क्रिकेट भी खेलूँगा, अपनी पढ़ाई भी करूँगा और काम भी करूँगा। तो मैं वेटर तक काम करता था। तो रात के 2 बजे छुट्टी होती थी, उसके बाद फिर 6-7 बजे स्कूल और स्कूल के बाद फिर क्लब। तो मुश्किल तो थी पर हिम्मत नहीं आ रही। मैंने बोला मैं मेहनत करूँगा इंशाल्लाह ताला। अगले ही मैच में लाड़काना के खिलाफ 128 रन बना डाले। हैदर अली के शानदार खेल पर KCC के सदर एजाज फारूकी ने जो इनामी रकम दी, हैदर ने उससे क्रिकेट का तमाम जरूरी सामान खरीदा। बासलायत खिलाड़ियों को जब भी मौका मिलता है वो अपनी कारकर्दगी दिखाकर सभी को मुतासर कर लेते हैं। हैदर अली का नाम भी उन्हीं में से एक है जिसने अपनी परफॉर्मेंस दिखाकर अपना नाम सुनहरी अल्फाज में स्कोर बोर्ड पर सजा दिया है। जाफर हुसैन, जियो न्यूज़, कराची। तो आपने स्टोरी जान ली दोनों की, जसवाल की एंड हैदर अली की। सबसे पहली बात होती है इंसान के अंदर एक जज्बा होना। उसके साथ ज़िंदगी में कोई इंसान छोटा या बड़ा नहीं होता।
कुदरत की तरफ से हर इंसान को एक जैसा बनाया गया है। चाहे 5 फिगर्स की बात करें, हर इंसान को 5 फिगर्स मिली हुई हैं, 2 आइस मिली हुई हैं, एक नोज़ मिला हुआ है। तो इस तरह हर इंसान को कुदरत की तरफ से एक चीज़ें इंसान मिली हुई है। कहते हैं कि अगर इंसान के अंदर जज्बा पाया जाए, उनके अंदर हौसला पाया जाए, तो इंसान हर चीज़ को नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। यही काम दोनों ने किया, बड़ी स्ट्रगलिंग किया। एक ने होटल में काम किया, जैसे हमने स्टोरी में सुना, एक ने काम किया पानी पूरी का। तो दोनों ने स्ट्रगलिंग करके टीम तक बड़ा पहुंचने के लिए बड़ी मुश्किलात देखी, और दोनों जिस तरह की स्ट्रगलिंग करके आए, हर इंसान को सीखना चाहिए कि हर इंसान एक छोटा बड़ा नहीं होता। अगर हर इंसान छोटा बड़ा नहीं होता, उसके साथ जो भी इंसान होता है स्ट्रगलिंग उसको ज़रूर करनी पड़ती है। ये एक क़यामत एक बात थी कि लोग कहते हैं कि डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर नहीं बन सकता, किसी अमीर का बच्चा अमीर नहीं हो सकता, और किसी गरीब का बच्चा गरीब नहीं हो सकता। यही बात है इस दोनों की। अगर स्टोरी को देखा जाए तो किसी गरीब ने नहीं लिखा कि उसका बच्चा भी स्टार हो सकता है, लेकिन जसवाल को देखकर हैदर अली को ऐसा लगता है कि किसी गरीब का बच्चा भी एक बड़ा दिन देख सकता है, कि 5 स्टार होटल में भी दिन गुजार सकता है। नामुमकिन को भी मुमकिन करना एक अच्छी बात होती है। इंसान के अंदर जज्बा होना चाहिए, हौसला होना चाहिए कि मैं हर चीज़ कर सकता हूँ। काफ़ी टाइम पहले एक जसवाल से एक इंटरव्यू हुआ था। उस जसवाल के साथ ये बातचीत हुई थी कि आप कैसे पाकिस्तान और इंडिया का पाकिस्तान के साथ आप कैसे प्रेशर में खेल सकते हैं। तो जसवाल ने जिस तरह उनको जवाब दिया, हमने रिपोर्ट में देखा, वो जवाब देने वाला ही हैरान पड़ गया कि इन्होंने जवाब दिया कैसे। उन्होंने कहा कि मैं ज़िंदगी में इतना प्रेशर देख चुका हूँ, और मज़ीद प्रेशर क्या लूँगा मैं, इससे बड़ा प्रेशर क्या हो सकता है। सारी ज़िंदगी मैंने प्रेशर में देखी है। रोटी ज़रूर थी लेकिन पैसे नहीं थे। ऐसे लोग होते हैं जो अपने पेरेंट्स जो है चिल्ड्रन को इतना सपोर्ट करते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, वो एक इंसान को बड़ा कर देते हैं। और इंसान के अंदर अगर इंसान के अंदर एबिलिटी हो, क्वालिटी हो, और उसके साथ एहतराम हो, उसके जज्बा हो, तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाता है ये अपने आप को इंसान को नहीं पता होता। और इंसान कभी अपना टैलेंट जो है कभी उस टाइम दिखाता है जब उसके अंदर एक टैलेंट पाया जाता है, और अपने आप को टैलेंट के अंदर काबिल करता है। कुदरत की तरफ से एक मिसाल है, कुदरत भी उनकी मदद करते हैं जो अपनी मदद आप करते हैं। ऐसे मदद नहीं मिलती ऊपर से, जो अपनी मदद आप करते हैं उनको ही मदद आगे मिलती है। कुदरत भी उनकी हेल्प ही करता है। हर इंसान को एक अपनी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। कभी न कभी बोलते मेहनत का फल मीठा होता है। ये चीज़ जसवाल के अंदर पाई गई। नेट के अंदर 15-15 घंटे प्रैक्टिस करते रहे। कोचेस उनको कहते थे कि आप फर्स्ट टाइम होटल, सेकंड टाइम होटल में होते हो, लेकिन सुबह से लेकर आप बेडिंग में लगे रहते हो, 4 बजे तक रात को लगा रहते हो। ये बड़ी बात है, आप थक नहीं जाते। उन्होंने कहा थकना नहीं। अगर ज़िंदगी में बड़ा इंसान होता है तो इंसान को सबसे बड़ी चीज़ है थकावट अपने अंदर से ट्रेड जो अपने अंदर से निकालनी होगी, थकावट अपने आप से निकालनी होगी, तब भी इंसान एक बड़ा हो सकता है। वरना इंसान का बड़ा होना इतना आसान काम नहीं है। हर डिपार्टमेंट में पहले आपको स्ट्रगलिंग ज़रूर करनी पड़ती है, उसके साथ इंसान वक्त के साथ बड़ा होता है। जिस तरह क्रिकेटर्स की मैंने स्टोरी सुनी, बड़ा इमोशनल हो गया, आप भी इमोशनल हो गए होंगे। तो इंसान अगर चाहे तो सब कुछ कर सकता है, अगर इंसान ना चाहे तो कुछ भी नहीं कर सकता। जिस तरह से कुदरत की तरफ से इंसान को एक माइंड दिया हुआ है, एक दिमाग दिया हुआ है, तो अगर इस दिमाग को यूज़ किया जाए, सही टाइम पे सही वक्त के साथ इस्तेमाल किया जाए, तो इंसान एक दिन ज़रूर इंसान बड़ा बन जाता है। यही चीज़ होती है, इंसान के अंदर पाई जाए, जज्बे के अंदर हौसले के साथ अगर पाई जाए तो इंसान एक दिन बड़ा बनता है। इंसान को ये सीखना चाहिए कि हमें, और भी बात आती है इस दोनों खिलाड़ियों से इंसान को क्या सीखने को मिलता है। एक तो पहली बात इंसान को ये सीखने को मिलता है कि इंसान को कभी मेहनत हिम्मत नहीं आनी चाहिए, उसके अंदर हमेशा जज्बा होना चाहिए कि मैं एक दिन बड़ा होकर बड़ा आदमी बन सकता हूँ। पहली तो ये बात है। दूसरी ये कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं गरीब का बच्चा हूँ तो मुझे कभी क्रिकेट में किसी डिपार्टमेंट में मुझे कभी मौका नहीं मिल सकता। ये दिमाग से चीज़ें हटा लेनी चाहिए। आपको एक चीज़ होनी चाहिए कि जो मेरे फादर काम नहीं कर सकते, मैं नहीं कर सके, मैं वो काम कर सकता हूँ। जब हौसला होगा, जज्बा होगा, तो ऑटोमेटिक आपकी कुदरत की तरफ से हेल्प मिलेगी। कुदरत जब आपकी हेल्प करेगा तो कोई चीज़ नामुमकिन भी चीज़ आपको मुमकिन होना शुरू हो जाएगी। जिस तरह दोनों ने स्ट्रगलिंग की, एक कच्चे मकान, जिस तरह जसवाल रहे थे कच्चे मकानों में रहते, उन्होंने स्ट्रगलिंग की, होटल के
फर्नीचर साफ़ करते रहे, कभी उनको चाय देते रहे, कभी उन पानी पूड़ी भेजा, कभी वो वेटर बन रहे, हैदर अली भी ने भी वेटर बनते रहे, वेटर बन के लोगों को चाय देते रहे। तो ये चीज़ होती है स्ट्रगलिंग उन्होंने की, तो आज उनको मेहनत का फल मिल रहा है। वो फल ऐसा मिल रहा है कि वो अभी 5 स्टार होटल में रहने लगे हैं। इससे चीज़ आप कम समझते हैं, बड़ी स्ट्रगलिंग होती है। फादर की सपोर्ट हो जाए तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन ज़रूर कर सकता है, लेकिन इंसान को एक ही काम करना होगा, अपने आप से हिम्मत कभी नहीं आनी होगी। अपने अंदर एक जज्बा पैदा करना होगा कि मैं हमेशा टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए कुछ न कुछ कर सकता हूँ। ये जज्बा इंसान को आगे लेकर जाएगा और ये इंसान के लिए बड़े फ़ायदेमंद होगा और इंसान आगे बढ़ सकता है। इंसान का जज्बा होना चाहिए, दिल में जोश होना चाहिए, तो इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन ज़रूर कर सकता है और अपनी किस्मत खुद लिख सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसके साथ मैं यही कहता हूँ, अगर इंसान को जल्दी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, वक्त के साथ इंसान को आगे बढ़ना चाहिए। और वक्त से आप जब नर्सरी क्लास में जाते हो, डॉक्टर बनते बनते आपको 16-17 साल लग जाते हैं डॉक्टर बनते बनते। इतनी स्ट्रगलिंग करके आप एक डॉक्टर बनते हो, क्रिकेटर बनते हो। पहले आप अंडर-16 खेलते हो, पहले गली मोहल्लों में खेलते हो, उसके बाद अंडर-16 में खेलते हो, फिर अंडर-19, फिर जाके नेशनल टीम को ज्वाइन करते हो। कितनी बड़ी स्ट्रगलिंग होती है। एक ऑफिसर बनने के लिए पहले आप कहीं से स्टार्ट करते हो, फिर आस्ता आस्ता एक ऑफिसर बन जाते हो। तो आपको कभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए, आपको हमेशा जज्बा अंदर होना चाहिए कि मैंने एक बड़ा इंसान होना है, एक जज्बा हासिल करना है और एक तालीम हासिल करनी है। एक बार फेल हो गए तो क्या हुआ, सेकंड टाइम ज़रूर पास होंगे। एक जज्बा होना चाहिए, जज्बा इंसान को आगे लेकर जाता है। एक सोच होती है, कभी हिम्मत जल्दी नहीं आनी चाहिए, हिम्मत के साथ जीतना चाहिए। इंसान को एक हौसला होना चाहिए और घर वालों की सपोर्ट हो तो इंसान नामुमकिन मुमकिन कर सकता है। ये दोनों ने एक मिसाल कायम कर दी है दुनिया में। तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए आपको स्टोरी कैसे लगी, इमोशनल लगी, आप कितने इमोशनल हो गए इन दोनों की स्टोरी सुनकर। और कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा इन दोनों स्टोरियों से इंसान को क्या सीखने को मिलता है, तो कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से दिल को अफजाई मिलती है। आपको कितनी वीडियो पसंद आई, आपके लिए इतनी मेहनत करें तो आपका एक लाइक ज़रूर बनता है। जाते जाते एक रिक्वेस्ट करता जरूर, अगर इस तरह की आप वीडियो चाहते हैं, लोड क्रिकेट के लम्हा अपडेट चाहते हैं, चाहे पाकिस्तान हो, इंग्लैंड की हो, वेस्ट इंडीज़ इंग्लैंड की हो, तो इस तरह के लम्हा अपडेट चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें। इसमें कोई सख्ती नहीं है, आप ना करें सब्सक्राइब कोई बात नहीं, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप वीडियो थोड़ी सी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इतना सब्सक्राइब कर लें ताकि पता चल सके कितनी वीडियो पसंद है। साथ ही बेल आइकन पे ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक दीजिए मुझे इजाज़त, मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ। दिन के साथ अपना भी ख्याल रखें और पड़ोसियों का भी ख्याल रखें। कीप और वॉचिंग सनी कारा क्रिकेट पॉइंट। थैंक यू।